समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। द न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेगा भर्ती अभियान रोजगार मेले का किया शुभारंभ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू में तरल नैनो यूरिया पर इफ्को पीआर के किसान सम्मेलन का किया उद्घाटन। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बिंदा चौक का किया उद्घाटन। उद्घाटन के दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकारों को खतरा उग्रवादियों की हताशा है। जम्मू कश्मीर के देवसर कुलगाम में मिली प्राचीन मूर्ति जिसे जल्द जम्मू कश्मीर सरकार को सौंप दिया जाएगा। जिला कठुआ में जमीनी विवाद में बाई ने अपने बाई सहित बाबी की तेजदार हथियार से हमला करके ली जान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेगा भर्ती अभियान रोजगार मेला का शुभारंभ किया। अभियान की इस दूसरी किश्त के दौरान बीएसएफ के 7,045 उम्मीदवारों सहित लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र पूरे भारत में 45 स्थानों पर वितरित किए गए, जिनमें एफटीआर मुख्यालय बीएसएफ और एसटीसी बीएसएफ कश्मीर शामिल है। वहीं राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत किशन राव कराड ने बीएसएफ कैंप्स हुमहामा में आयोजित समारोह की अध्यक्षता की। बीएसएफ, सीआईएसएफ और एसएसबी सहित सीएपीएफ द्वारा कश्मीर क्षेत्र में 700 से अधिक उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया। इनमें से 110 नियुक्त व्यक्ति डॉक्टर कराड से नियुक्त पत्र प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तरल नैनो यूरिया पर इफ्को किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती फर्टिलाइजर्स को भविष्य के लिए अधिक टिकाऊ बनाना और पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना है। नैनो यूरिया उत्पादकता, गुणवत्ता को बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करता है और किसानों की लाभप्रदता बढ़ाता है। जलवायु परिवर्तन, उच्च कृषि इनपुट लागत, उत्पादकता, सामाजिक आर्थिक कारकों के खिलाफ लचीलापन की चुनौतियों का सामना करने के लिए हम उन नीतियों को लागू कर रहे हैं जो समस्याओं से निपटती है और कई प्रकार की चिंताओं और कई हितधारकों के बीच तालमेल बनाती है। कि जो भी उस अपेक्स कमेटी ने 29 इंटरवेंशंस प्रस्तावित किए, हम सब मिलकर के कोशिश कर रहे हैं कि उसे पूरी तरह जमीन पर उतारा जाए। चाहे वो जम्मू कश्मीर का प्रशासन हो, हमारे कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति हों, अध्यापक हों। और एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कृषि विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी इस बार हम लोग पूरी तरह से अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। किसान भाइयों को भी पूरी तरह से जोड़ना चाहते हैं। मुझे याद है जब पहले दिन डुल्लू साहब ने प्रेजेंटेशन किया था और उसके बाद समिति के वरिष्ठ सदस्यों ने अपनी बात रखी थी, चर्चा के बाद तो हमारे एग्रीकल्चर और लाइन डिपार्टमेंट के सभी ऑफिसर्स भी थे। मैंने उनसे एक ही निवेदन किया था कि भाई इसमें जितना पैसा लगाना है उसका इंतजाम तो हम लोग कर लेंगे, लेकिन केवल पैसे के इंतजाम से ये योजना जमीन पर लागू हो जाएगी
ये संभव नहीं है। आपको इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे बताते हुए खुशी है कि कल बजट को लेकर के हम लोग बैठे थे, डुल्लू साहब भी थे, चीफ सेक्रेटरी भी थे, बजट के हमारे संबंधित अधिकारी हैं वो लोग भी थे। मैं इस सभागार में ये बात कह सकता हूँ कि एक्सपर्ट कमेटी ने बजट में जो अपेक्षा रखी है उसको हमने पूरा कर दिया है और वो निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है और मैं आज ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि जो जोश मैंने कश्मीर डिवीजन में देखा है वो जम्मू में अभी नहीं देखा है। इसको अन्यथा कोई न ले, मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूं और जम्मू के लोगों से भी, किसानों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि आत्मसंतोष की जो भावना हो जाती है कि इतना है, बहुत है, अब क्या करना है, इससे बाहर निकलने की जरूरत है। तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर के अपने सभी साथियों से मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं। जैसा डुल्लू साहब ने बताया कि अगर इसको हमने जमीन पर लागू कर दिया तो यकीन मानिए 13 लाख परिवारों का जीवन हम बदल सकते हैं। जम्मू कश्मीर के 70% लोगों का भविष्य हम संवार सकते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है और अगर इस जिम्मेदारी को आपने निर्वहन किया तो यकीन मानिए आने वाले समय में जम्मू कश्मीर का जब इतिहास लिखा जाएगा तो आपका नाम उसमें स्वर्णाक्षरों में होगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको जी जान से जुट करके इसको हमें क्रियान्वित करना है और जम्मू के किसान भाइयों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसमें आत्मसंतोष के भाव से बाहर निकलने की जरूरत है। ठीक है, संतोष अच्छी बात है, लेकिन केवल संतोष करके हमें देश को आगे बढ़ाना है, उसमें जम्मू कश्मीर की भूमिका महत्वपूर्ण हो, ये काम भी हमें करना है। फिर अगर दुनिया में भारत नॉलेज इकॉनमी और संपन्न राष्ट्र बनना है, समर्थ राष्ट्र और सक्षम राष्ट्र बनना है, तो उसमें हमारी भी जिम्मेदारी। इसलिए मैं आप सबसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में आपका भी पूरा सहयोग, ये मेरी आपसे अपेक्षा है, मेरा निवेदन है। आज के अवसर पर इतनी ही बात कहता हुआ मैं अवस्थी जी को, उनकी पूरी टीम को हृदय से साधुवाद देता हूं और डुल्लू साहब और उनकी टीम को। डीजीपी दिलबाग सिंह ने 25 मई 2022 को नजीवट क्रीरी में एक भीषण गोलाबारी में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए कांस्टेबल मुदासिर अहमद शेख की याद में बारामूला में बिंदास चौक का उद्घाटन किया। उद्घाटन सम्मेलन के दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकारों को खतरा उग्रवादियों की हताशा है। पत्रकारों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। पत्रकारों को डराने धमकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी जहां पर दरबार के लिए रुके हैं, इसके आगे और भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ आज दिन की बारामूला ज़िले के साथ वाबस्ता है। आगे आने वाले टाइम में फिर देखते हैं, आप लोग अगर साथ होंगे तो आप उनका भी कवरेज कीजिए करें। देखिए, जे नहायत ही बेहुदा किस्म की हरकत है जो फ्रस्ट्रेटेड एलिमेंट जो जम्मू कश्मीर में शांति, अमन, खुशी, खुशहाली उसके दुश्मन हैं उनकी तरफ से, जिनको बिल्कुल ये हजम नहीं हो रहा है कि जम्मू कश्मीर में आम शहरी बिना किसी तकलीफ़ के अपनी ज़िंदगी कैसे बसर करने लग गया है, जिनको ये बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है कि आज श्रीनगर या बाकी जगहों पर पत्थरबाजी क्यों नहीं हो रही है, जिनको बिल्कुल तकलीफ़ है, पेट में दर्द है कि आज कश्मीर का नौजवान कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे चलते हुए अपनी जान को मुश्किल में डाल के या अपनी जान को जाया करने के लिए क्यों नहीं निकल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये इस तरह की जो बौखलाहट है, इस तरह की जो उनकी इस तरह की फ्रस्ट्रेशन है, उसके चलते वो अलग अलग सेक्शंस को टारगेट करते हैं। वो चाहते हैं कि जो मौत का जहाँ पर लंबा सिलसिला, बर्बादी का सिलसिला चला, आज जर्नलिस्ट उसी सिलसिले को उनके हिसाब से यहाँ पर पेश करे। जहाँ आज अमन है तो जर्नलिस्ट अमन की बात करेगा, जहाँ अगर आज अच्छे तरीके से लोग रह रहे हैं तो जर्नलिस्ट उसी को देखेगा, उसी को बयान करेगा। जर्नलिस्ट के मुंह में अगर आप ये डालेंगे कि लोग जहाँ पर बड़े परेशान हैं। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के देवसर गांव में रविवार एक काले पत्थर में उकेरी गई एक प्राचीन मूर्ति मिली है। एक अधिकारी ने बताया कि देवसर के लंकर पोम्बे क्षेत्र में जेसीबी द्वारा पुल निर्माण के लिए खुदाई शुरू की गई थी, जिस दौरान कुछ श्रमिकों द्वारा एक काला पत्थर देखा गया, जिसने
पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पत्थर को अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मूर्ति को काले पत्थर में उकेरा गया है। उन्होंने कहा इसे अभिलेखागार, पुरातत्व और संग्रहालय विभाग जम्मू कश्मीर सरकार को जल्द सौंप दिया जाएगा। हम एग्जीक्यूशन कर रहे थे तो उसी टाइम जो हमारा जेसीबी है उसके मुंह में एक पत्थर आ गया। हमने साइड में रखा, हो लगभग 1-2 घंटे वो वहीं पे थी। हमने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, तो उसके बाद हमने वो साइड में फेंकी। साइड में फेंकने के बाद तो यहाँ के लोकल लोग जो है वो आगे, उन्होंने वो छीनने की कोशिश की तो वो भागने लगे। जब हम वो भागने लगे तो हम उनके पीछे गए, तो पीछे जाने के बाद हमने उनसे वो वापस ली, इस गरज से कि ताकि ये हम कंसर्न जो पुलिस स्टेशन है हम उनको ये हैंड ओवर करेंगे। उसके बाद मैंने वो अपनी गाड़ी में रखी है, तो मैंने जो कंसर्न हमारा पुलिस स्टेशन है देवसर, तो मैंने उनको कॉल करके यहाँ पे बुलाया और तब तक मैंने वो छुपा के गाड़ी में रखी है, क्योंकि जो लोग थे वो तो हमारे ऊपर हमलावर हुए। 1-2 ने तो हमारा गला भी पकड़ा है वो छीनने के लिए। तो मैंने फिर वो गाड़ी में लाग करके कंसर्न पुलिस को इतला दी, तो उनको वो 2-3 बंदे यहाँ आके तो अपनी ही गाड़ी में हमने फिर वो एसएचओ साहब को हैंड ओवर किया। कितनी डेप्थ से निकली है? लगभग डेप्थ होगी ये 6-8 फुट। क्या लगता है आपको ऐसी पत्थर और मिल सकती है यहाँ पे? कितनी % चांस है? हम तो श्योर नहीं है, उसके बाद वो तो ऊपर वाला जानता है कि जो हमारे हाथ में आ गया तो हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को हैंड ओवर करी। तो अगर हमारा दिल रखने के लिए भी हमें शाबाशी देगी या और कुछ होगा तो उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। जमीनी विवाद में बाई ने अपने बाई सहित बाबी की तेजधार हथियार से हमला लेकर ली जान। जिला कठुआ की तहसील मरीन में जमीनी विवाद को लेकर बड़े भाई ने अपने छोटे भाई व उसकी पत्नी की कर दी हत्या। पुलिस ने हत्यारे को किया गिरफ्तार। मामले की जांच की जा रही है। और सुनने में आया कि एक भाई ने अपने ही भाई को, छोटे भाई का बेरहमी से कत्ल किया है और उसकी पत्नी को भी उसने मौत की घाट उतार दिया है। ये बड़ा दर्दनाक हादसा है और पूरा इलाका इस दर्द से गुजर रहा है और हमारी पूरी कोशिश है कि परिवार को न्याय दिलाएं। और जैसे कि एडिशनल एसपी साहब, डीएसपी बॉर्डर और एसएचओ राजबाग मौके पर आए हैं और बड़ी जल्दी कार्रवाई में इन्होंने जो आरोपी उसका भाई था उसको गिरफ्तार भी कर लिया है। तो गिरफ्तार करना ही उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि बड़ी से बड़ी कार्रवाई जो है वो इस प्रकार की सज़ा उसको दी जाए कि जो आने वाला किसी व्यक्ति को और भी अगर मन में कोई ख्याल है ऐसा करने का तो वो ना आए। और ये जहां सुनने में आ रहा है कि ज़मीन का विवाद था और ज़मीन छोटा सा हम भी लोग कई बार गुस्से में अपने गुस्से पे काबू नहीं करते और ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं। आज ना ज़मीन रही और ना वो परिवार रहा। माँ पहले ही, पिताजी इनके गुजर गए थे, माँ भी अकेली। और 15 दिन पहले जिस पत्नी का उसने हत्या की है, 15 दिन पहले उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। तो आप सोच सकते हैं ये कितना दर्दनाक चीज़ होगी और क्या मतलब क्या लोगों के ऊपर कितनी बड़ा कहर गुजरा होगा परिवार पे। तो इस समय मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा। मैं जो देसी हमारा जो दराट वगैरह जिसको बोलते हैं उसके साथ उसने गले पे, बेरहमी पे, दोनों पे तेजधार हथियार से हमला किया और काफ़ी बार उसने मारा। बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत लगातार जारी है। सुरक्षा बलों ने देर रात घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक घुसपैठिए को मार गिराया, जबकि एक घुसपैठिए को गिरफ्तार कर लिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से आ रहे एक घुसपैठिए को सुबह 2:30 बजे जम्मू के आरसपुरा सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास मार गिराया। उससे सैनिकों द्वारा चेतावनी दी गई थी, लेकिन वह भारत की सीमा की ओर बढ़ता रहा। इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी है। क्या नाम आपका? रमनदीप सर। क्या वाकया हुआ पूरा? सर रात को 2-2:30 बजे ना हमारे इधर बॉर्डर पर बहुत जबरदस्त फायरिंग हुई है, जिससे बहुत दहशत का माहौल पैदा हो गया इधर। अभी सुबह से तो ठीक है, रात को बहुत। फायरिंग का कारण क्या बताया जा रहा है अभी तक? सर अभी तो कुछ नहीं मेरे को जानकारी, ऐसे इससे सुना है कि फायरिंग हुई है इधर। सुनने में आ रहा है कि कोई पाकिस्तानी घुसपैठिए भी मार गिराया है। हाँ अभी सुना है, तो है इधर आकर बॉर्डर पर आया इधर काम के लिए खेत में, तो सुना है कि अभी किसानों को जाने की अनुमति नहीं सर, अभी तो नहीं जाने दे रहे। हाँ अभी तो उधर नहीं जाने दे रहे हैं, काम बहुत है उधर किसानों का पड़ा हुआ, तो अभी तो नहीं बोल रहे, नहीं अभी उधर नहीं जाएंगे जी। क्या अपील करेंगे सर? यही करेंगे कि माहौल जैसे शांतिपुर का भी 2-3 साल से चल रहा है ऐसे ही रहे, और तो कुछ नहीं, सब ठीक है सर। बच्चों की पढ़ाई के
तो मतलब फायरिंग के साथ जो है वो बुरा असर पड़ता है बाइक के ऊपर? सर बच्चे डर बिल्कुल जाते हैं। बिल्कुल पड़ता है सर। जी। बच्चे जब फायरिंग होती है, अब जब बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो पहली बात तो जब रात को फायरिंग होती है तो हम तो 12 बजे से पहले निकल नहीं सकते अंदर से। जी। जब 12 बजे के बाद पहली बात है इधर बच्चे छोड़ते ही नहीं है, पीछे ले जाते हैं। तो उस स्कूल कहीं है, बच्चे कहीं है, तो कैसे पढ़ाई होगी इस बच्चों की? हाँ, तो मुश्किल तो बहुत है। ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के अपटाउन और डाउनटाउन क्षेत्रों के निवासियों ने बिजली विकास विभाग के खिलाफ कटौती के नए शेड्यूल का पालन करने में विफल रहने के लिए नाराजगी व्यक्त की। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले महीने विभाग द्वारा नए कटौती कार्यक्रम जारी करने के बाद कम बिजली कटौती की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन फिर एक बार बिजली परिदृश्य नहीं बदला और घाटी में लोग अभी भी लंबे समय तक बिजली कटौती का सामना कर रहे हैं। देनी भी चाहिए, ऐसी जुबानी नहीं करना चाहिए। आप बताइए कि कहाँ पर रहते हैं, क्या वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आती है? कलंतर कूंतर पावर इस गि फीस गो तकरीबन पे 1,000 रुपये फीस भर योर बसान हिसाब किताब माल तोस सो कहें गंट ज रोजान सह गो कहें। अब्दुल माजिद मीर है और मैं कुपवारा से बिलोंग करता हूँ। सर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताइए। इलेक्ट्रिसिटी का हाल बहुत बुरा है। ये तब तक ये हाल जारी रहेगा जब तक ना यहाँ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होंगे। इलेक्ट्रिसिटी को लेकर इलेक्ट्रिसिटी के से लेकर के गवर्नमेंट को यही अपील करेंगे कि हमें अपना जो शेड्यूल है कम से कम शेड्यूल को जारी रखते हुए अपने फर्ज निभाने का ये इंदिया दें। तो अभी अगर देखेंगे तो विंटर्स आ रहे हैं, सर्दियां बहुत है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए क्या बताएंगे आप? मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूं कि जब यहाँ से पहले दरबार मुँह हो जाते थे, यहाँ से जम्मू हो जाती थी तो बिजली सारी जम्मू चली जाती थी। अब चूँकि यहाँ का दरबार मुँह यहाँ ही है और जम्मू का जम्मू में ही है, राजभवन ही यहाँ मुँह होता है, इनको यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं है। ये जानबूझकर हमें मखमसे में फसादे में डालते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की कोई कमी नहीं है क्योंकि यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी बाहर जाती है। बाहर होने चले ठीक है, हमें उसके साथ कोई नहीं है, लेकिन हम लोगों को भी अपना हक दे दें। जम्मू कश्मीर में नवंबर के पहले सप्ताह में ही मौसम में बदलाव पर्यटकों और पर्यटन क्षेत्र में जुड़े लोगों के लिए खुशी की लहर लेकर आया है। पश्चिमी दबाव एक खराब मौसम का संकेत है, लेकिन इससे गुलमर्ग व घाटी के अन्य पर्यटन स्थलों पर नवंबर माह में ही बर्फबारी से पर्यटकों की आमद में वृद्धि देखने को मिली है। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर काली बड़ी कठुआ में दर्दनाक हादसा, ट्रक की चपेट में आने से 11 वर्षीय लड़की की हुई मौत। बेटी अज बड़ी एक ट्रक कन्नै एक एक्सीडेंट होया और हाईवे बंद होया। मैं जेह्ड़ा पालतू जेह्ड़े जानवर पशु पक्षी जेह्ड़े इ'यां आवारा फिरा दे न, मैं थां उं'दी इन्ना लाइक है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कोई भी जेल्लै प्रोजेक्ट बनता है जां हाईवे बनता ओह्दी इक पैह्लें इक ओह्दा सिस्टम होंदा। इत्थों लेइयै तुसीं हाटरी मोड़ ते दिक्ख लओ, हाटरी मोड़ चौकी दे बाहर भी उ'नें केह् आ गया तो उत्थै कोई ओह् सिस्टम नहीं बनाया गया। लोग राइट साइड छड्डियै रॉन्ग साइड आना शुरू होया, ओह्दा भी एक्सीडेंट का एक कारण बनदा। इत्थै तुसीं दिक्खेआ मीडिया माध्यम कन्नै इत्थै बचैरा जेह्ड़ा एक्सीडेंट होया, अस जाना कि नेशनल अथॉरिटी गी चाहिदा होंदा कि उत्थै अच्छी जां उत्थै लाइट सिस्टम बनाया जाए जां कुछ ऐसा चौक बनाया जाए कि तुसें पिच्छे एक्सीडेंट का कारण नहीं बने। क्योंकि आए दिन जो वही दिक्खने सुनने आता कि जेह्ड़े नेशनल अथॉरिटी ने जेह्ड़ा अपना सिस्टम बना है उसी ना कोई चौक सिस्टम ठे तरीके नहीं बना है, तां एक्सीडेंट का कारण बनता है। पशु भी आवाबारा पशु भी अं गलाना चाहना है कि जेह्ड़े बड़े बड़े इत्थै समाज दे ठेकेदार जेह्ड़े गलांदे अं गौ रक्षा की बड़ी अं रक्षा कराने हैं, डंगर इ'यां आवारा फिरा दे, कुत्ते बचैरे कोई पता नहीं बचैरा, क्योंकि अज की डेट बिच उ'नें कोई उं'दे दिक्खने कोई सूद लैना है। बड़े बड़े दावे करा दी साढ़ी जम्मू कश्मीर की गौरमेंट और खासकर जेह्ड़े साढ़े इत्थै जिन्हें अपनी गौ रक्षा दल दे बनाए न, उं'दे असीं हत्थ जोड़ी अपील करना कि उ'नें भी कम से कम तुसीं उं'दी जिन्ना तुसीं गलांदे पे असीं गौ रक्षा बड़े दल दे ओह् बने, उं'दी सेवा तुसीं बड़े आगा ओह् है, असीं थोड़े हत्थ जोड़ी अपील करना कि उ'नेंगी तुसीं जेह्ड़े गौ रक्षा बनाए उत्थै तां उ'नें करो कम से शिफ्ट करो। इ'यां तुसीं मीडिया बिच बोली दिंदे कि मारा अखबारें दे मारा गौ रक्षा आप अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।